नमस्ते मित्रों। आज जो मेरा टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि विवाह की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और विवाह का अर्थ क्या है और कितने प्रकार के विवाह होते हैं। मैं अभी विवाह संस्कार कवर नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। विवाह संस्कार कवर करवाने के लिए उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। हमारे 16 संस्कारों में से भी एक विवाह संस्कार होता है। तो विवाह का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि विशेष विधि पूर्वक एक दूसरे को प्राप्त करके पारस्परिक दायित्व को वहन करना, निभाना है। तो एक दूसरे के जो भी दायित्व है पारस्परिक, उनको विधि पूर्वक करना और निभाना विवाह कहलाता है। और यह एक पवित्र चीज मानी गई है हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में। इसको एक संस्कार के रूप में मनाया गया है और इसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन आजकल जो चीजें चल रही है समाज में वो इसके विपरीत चल रही है। और विवाह से आजकल के जो युवा लोग हैं, वो लोग ज़्यादा डरते भी हैं कि भाई, क्योंकि परेशानियां ज़्यादा हो रही है, लोगों को आपसी मतभेद ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें कम हो, इसके लिए विवाह की योग्यताएं होती है। तो मैंने जो सुखी गृहस्थ एक वीडियो बनाई थी पहले, उसमें भी बताया था। और ये आनंद स्वामी जी की बुक से ही बता रहा हूँ मैं। 4 चीज़ें बताई इसमें मेन। उसमें 4 चीज़ें मेन यही है कि एक तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति या लड़का या लड़की शारीरिक रूप से ही फिट नहीं है, स्वस्थ नहीं है, बीमारी है उसको, तो ये भी एक कारण, विवाह विच्छेद का कारण बनता है। ऐसे ही मानसिक रूप से अगर कोई फिट नहीं है, मानसिक रूप से किसी को मतलब साइकेट्री की प्रॉब्लम है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, या फिर डिमेंशिया है, या और भी कई प्रॉब्लम आती है, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है, तो उनमें भी प्रॉब्लम होती है, आपसी मतभेद होता है। और ये चीज़ें जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, शारीरिक प्रॉब्लम से, बड़ी शारीरिक प्रॉब्लम, हल्की फुल्की तो खैर सबको रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन जैसे बड़ी शारीरिक प्रॉब्लम हो गई, आदमी चल नहीं पा रहा, आदमी की मान लो किडनी काम नहीं करती, या हार्ट की कोई बीमारी है, तो मतलब उसका जीने का ही कुछ ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन वो विवाह करे तो ये गलत है। उसके बाद तीसरा है एक प्रसन्न चित्त। हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा खुश रहे। जो ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है, चाहे लड़के में हो चाहे लड़की में, या जिसको प्रसन्न ना होने की आदत रहती है, लड़ाई झगड़े की आदत रहती है, तो ऐसे विवाह भी ज़्यादा नहीं चल पाते। चौथी जो चीज़ रहती है वो है विशाल हृदय। विशाल हृदय का मतलब यही कह पाएंगे अपन, ओपन माइंडेड। तो जैसे कि कोई लड़का लड़की है, विवाह से पहले कम पढ़ाई हो पाई है, बाद में पढ़ना चाहते हैं, तो दूसरे गृहस्थी जिसके साथ शादी हुई है उसको सोचना चाहिए कि भाई हाँ, इसको आगे पढ़ना चाहिए और आगे पढ़ने के लिए मदद करनी चाहिए। तो ये मैंने एग्जाम्पल देकर बताया, ये 4 चीजें तो हैं ही, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में जो योग्यता लिखी है और हमारे वेदों के हिसाब से जो, तो जो योग्यता स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के आधार पर अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखी है, वो ये है कि गृहस्थ आश्रम में जो जाए, पहले अपने आप का ब्रह्मचारी होने का प्रमाण प्रस्तुत करे। तो गृहस्थ आश्रम में जाने से पूर्व ऋषियों ने ब्रह्मचर्य का विधान किया है। तो ये जो चीज है, अब इसमें ये कंडीशन बहुत जरूरी थी पहले के टाइम पे, वैदिक काल में। और धीरे धीरे अगर वैदिक काल आया और ये सब चीजें हुई, तो ये चीजें फिर से चालू होगी।
इससे क्राइम रेट भी काफ़ी कम होगा। और जो लड़कों के गुरुकुल रहते थे पहले वो अलग रहते थे, लड़कियों के अलग रहते थे, और वहाँ पर जब तक पूरी पढ़ाई नहीं कर ली जाती थी तो इसमें यही बताया गया कि भाई 24 वर्ष तक एक वेद पढ़ ले उसको, और 32 वर्ष तक उसको फिर 2 या 3 वेद पढ़ ले, और 48 वर्ष तक 4 वेद पढ़ सकता है। तो ये सब समय सीमा भी बताई गई हुई है थोड़ी थोड़ी, उसमें उसके हिसाब से व्यक्ति कर सकता है। उसके एक वेद तो कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। यह जो हमारी संस्कृति थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। और ब्रह्मचर्य का पालन होना जरूरी है इसमें, क्योंकि मेन जो फोकस रहता है वो शिक्षा पे रहता है। तो व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य रहेगा तो शिक्षा पे पूरा फोकस कर पाएगा, और साथ के साथ वेदों पर पूरे फोकस कर पाएंगे, और आगे फिर उसको रोग कम होंगे, शारीरिक फिट रहेगा, मानसिक फिट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती है आपस में। तो इसके बाद विवाह का मुख्य प्रयोजन क्या है? विवाह का मुख्य प्रयोजन संतानोत्पत्ति करना है। तो अच्छी संतानें, श्रेष्ठ संतानें पैदा करनी होती है विवाह का मतलब। और ये तभी हो पाएगा जब ब्रह्मचर्य के बाद शादी हो, मतलब विवाह हो, और फिर गर्भाधान संस्कार हो। तो जो मैंने गर्भाधान संस्कार में 16 संस्कारों में बताया है, विवाह संस्कार के बाद फिर गर्भाधान संस्कार मतलब होता है। और गर्भाधान संस्कार में मतलब प्रेगनेंसी से पहले एक दूसरे को सोच बनानी पड़ती है, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो सब इसमें दिया हुआ है गर्भाधान संस्कार में अच्छे से। और उस हिसाब से फिर संतानोत्पत्ति करनी चाहिए। इसके बाद किसके साथ करना चाहिए भाई? इसमें लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि जो पिता के गोत्र की न हो और कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में ना हो। तो जो माता है उसके 6 पीढ़ियों में कोई भी ना हो, मतलब जो नाना है उसके नाना, फिर उनके और भी पार्ट हो गए, ऐसे करके 6 पीढ़ियों में नहीं होनी चाहिए कन्या। और स्वयंवर विवाह के बारे में बताया गया है। पहले के जो टाइम देखेंगे हम वैदिक काल में, वहाँ पे स्वयंवर विवाह ही होते थे, मतलब एक दूसरे की परीक्षा ली जाती थी। लड़का लड़के की परीक्षा लेता था, लड़कियां लड़कों की परीक्षा लेती थी, और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने वर चुनती थी, वधु चुनता था, वर वधु चुनता था और वधु वर चुनती थी। और उनका जो एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था गुरुकुल के आचार्यों के द्वारा, उनके जो गुण कर्म स्वभाव होते हैं वो उस डायरी में मेंटेन किए जाते थे। और फिर जो रिश्ते आते थे उसके हिसाब से वो मैच करके आपस में फिर बाद में फोटो भी भेजी जाती थी, और फिर या मुलाकात करवाई जाती थी। और स्वयंवर टाइप का भी होता था पहले के टाइम में, तो उसमें योग्यता सिद्ध करनी होती थी। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये ब्रह्मचार्य की जो योग्यता है वो भी ये आचार्य ही मोस्टली सिद्ध करते थे गुरुकुल में, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा रहता था, शिष्यों को अपने पढ़ाया रहता था। तो पहले के टाइम में अधिकतर आचार्य ही विवाह करवाते थे। इसके बाद गुण कर्म स्वभाव, हम लोग बोलते तो हैं गुण कर्म क्या होते हैं, गुण कर्म क्या होते हैं। अब गुण कर्म स्वामी दयानंद जी ने बताए हैं। जैसे ब्राह्मण के तो 15 गुण कर्म होते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। क्षत्रियों के 10 होते हैं, और वैश्य समाज वालों के 7 होते हैं, और शूद्र का 1 होता है। तो ये सब गुण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसके हिसाब से और स्वभाव के हिसाब से शादी की जाती थी। अब तो ये उसमें भी बताया था कि अगर जो कुछ वेदों का कोई कुछ भाग पढ़ता है तो उसको ब्राह्मण बोलते थे। संपूर्ण अगर वेदों की शाखा पढ़ता है तो उसको श्रोत्रिय बोलते थे। उसके बाद अंगों को पढ़ने वाले को अनुचान बोलते थे, और कल्प को पढ़ने वाले को ऋषि कल्प बोलते थे। और जो चारों वेदों को पढ़ चुका उसको ऋषि बोलते हैं। और उन चारों वेदों से भी ऊपर जो परम विद्वान रहता है उसको देव की संज्ञा दी गई है, उसको देव बोला गया है।
ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा गया है। अब विवाह के जो है जो तरीका, वो विवाह कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का बताया है। और महाराज मनु ने बताया है कि सर्वोत्तम जो विवाह होता है वो होता है ब्रह्मा विवाह। इसमें ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान धार्मिक और सुशील होते हैं, तो ये तो था सर्वोत्तम। और उसके बाद होता है मध्यम। मध्यम का मतलब देव विवाह होता है। इसमें यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म अलंकार युक्त कन्या, तो ये बताया जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ में पूरी भावना रखते हैं, ऐसे लोगों को देव यज्ञ में बताया गया है। उसके बाद ये मध्यम श्रेणी का एक और होता है प्रजापत्य। इसमें धर्म की वृद्धि करना होता है, जिस विवाह का अर्थ होता है धर्म की वृद्धि करना, ये हो गया प्रजापत्य विवाह। इसके बाद निकृष्ट विवाह बताए गए हैं। आर्ष विवाह निकृष्ट होता है, इसमें वर से कुछ लेके वर कन्या का विवाह होना, तो मतलब वर से कुछ लेके फिर वर और कन्या का विवाह होना, यह निकृष्ट विवाह है। क्योंकि ये एक किस्म से क्या हो गया कि किसी को बेचना हो गया। मतलब ये माना जाता है कि जैसे लड़के वाले किसी को पैसे दे के विवाह करवाए अपने लड़के का, तो वो यही हो गया कि पैसे दे के विवाह करके लेके आए, तो ये निकृष्ट हो गया। उसके बाद आसुर विवाह हो गया, जो उसमें वर और कन्या को कुछ दे के विवाह करे, दोनों को देकर कुछ विवाह करवाए, तो ये भी आसुर विवाह हो गया। फिर अनियम और असमय वर और कन्या के इच्छा पूर्वक विवाह करवाए, उसको गांधर्व विवाह कहते हैं, ये भी निकृष्ट श्रेणी में आता है। उसके बाद अधम विवाह, अधम की श्रेणी में आता है राक्षस विवाह। अब इसमें लड़ाई करके या बलात्कार करके या छीना झपटी करके जो विवाह होता है वो होता है राक्षस विवाह। उसके बाद पैशाच विवाह, जो महाभ्रष्ट विवाह माना गया है वो होता है पैशाच विवाह। इसमें मद पी हुई लड़की या फिर कोई पागल लड़की के साथ दुराचारी या अनाचारी मांस खाने वाला या हिंसक विवाह करता है, तो उसको महाभ्रष्ट विवाह की श्रेणी में आता है, इसको पैशाच विवाह कहते हैं। तो ये 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसमें सबसे सर्वोत्तम, सबसे अच्छा ब्रह्मा विवाह कहा गया है, जिसमें ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान धार्मिक और सुशील होते हैं दोनों वर और वधू। तो ये था विवाह की योग्यता, और इसमें कैसे क्या क्या इसमें कंडीशन होनी चाहिए थी, ये मैंने आध्यात्मिक तौर से और अपने शास्त्रों के हिसाब से बताया है। तो अगर ये चीज़ होती है तो फिर आगे विवाह के लिए बढ़ना चाहिए। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद।